अचानक में उसके घर सूचना जाती है कि उसने सुसाइड कर को घुमा फिरा करके जो बताया कि भाई आपके भाई ने जो है फांसी के फंदे से जो है सुसाइड कर लिया है। तो उन्होंने मुझे हत्या का कारण नहीं बताया। द्वारा ये बयान दिया गया है कि आपके भाई की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है। काशीपुर में दौलत सिंह पटवारी की आकस्मिक मृत्यु दिन प्रतिदिन शासन प्रशासन के लिए कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। बीते दिनों सूचना प्राप्त हुई थी कि दौलत सिंह पटवारी की आकस्मिक मृत्यु हो गई है, परंतु जब मृत्यु का कारण सामने आया, बताया गया कि पटवारी द्वारा फांसी के फंदे से लटक कर आत्महत्या की गई है, तो परिजन इस कारण से संतुष्ट नहीं हुए। तो वहीं परिजनों द्वारा कई बड़े सवाल खड़े कर दिए गए हैं, जो कि शासन प्रशासन के लिए जाँच का विषय बन चुके हैं। वहीं इस क्रम में आज काशीपुर थाना ITI पहुँचकर स्थानीय निवासी व परिजनों भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के वहीं इसी क्रम में आज काशीपुर थाना ITI पहुंचकर स्थानीय निवासी परिजन भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता व जसपुर विधायक आदेश चौहान द्वारा ITI थाने का घेराव किया गया और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई, जिस दौरान परिजनों ने आकस्मिक मृत्यु को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए और निष्पक्ष जांच की मांग की। परिजनों का कहना है कि दौलत सिंह पटवारी के शरीर पर पैरों पर चोट के निशान थे और जिस पंखे से लटक कर दौलत सिंह पटवारी ने आत्महत्या की है, उस पंखे पर किसी भी तरह की क्षति के कोई निशान या साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। वहीं CO काशीपुर दीपक सिंह द्वारा बताया गया कि CO काशीपुर द्वारा बताया गया कि परिजनों को निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया गया है। वहीं स्थानीय परिजनों का कहना है कि 4 दिन की जांच का समय पुलिस प्रशासन द्वारा मांगा गया है। अगर जांच का परिणाम सामने नहीं आता है तो 5वें दिन स्थानीय लोग व परिजन विधायक आदेश चौहान के साथ व तमाम सामाजिक संगठनों के साथ ITI थाने में धरने पर बैठेंगे। मैं उनका छोटा भाई हूँ, ये उनके पिताजी हैं और ये इनकी माताजी हैं। 27 तारीख की घटना है। 27 तारीख की घटना सुबह 7:41 पर मुझे एक नंबर से फोन आया कि आपके भाई दौलत सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैंने उनसे पूछा कि ऐसा कैसे हुआ, तो उन्होंने मुझे हत्या का कारण नहीं बताया। फिर जब मैं घटना पर मैं और मेरे परिजन वहां पर पहुंचे तो उनके द्वारा यह बयान दिया गया कि आपके भाई की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है। कुछ समय दोबारा बूझने के बाद जब हमने उनसे पूछा कि सच्चाई आखिर है क्या, तो उन्होंने अपना बयान बदलते हुए कहा कि आपके भाई की मृत्यु, आपके भाई ने जो पंखे से लटककर आत्महत्या की है। लेकिन मौके पर कमरे के दोनों दरवाजे टूटे हुए थे। जब कमरा अंदर से बंद था तो एक दरवाजा तोड़कर दूसरा दरवाजा खोला जा सकता था, लेकिन वह दरवाजा दोनों टूटे हुए थे। मौके से 3 बेल्टों का मौजूद होना और पंखे पर लटके हुए किसी को, उन तीनों के अलावा किसी को ना देखना। उनके द्वारा बयान दिया गया है कि मैंने, मेरी माँ ने, नौकरानी रूपा ने उनको फंदे से उतारा, आनंद फानन फंदे से उतारा और बेड पर लेटाया, लेकिन इन 3 के अलावा उनको किसी ने नहीं देखा, वह फंदे से लटके हुए थे। उसके बाद पंखा किसी भी प्रकार क्षतिग्रस्त नहीं था। उनके पैर पर कुछ चोटों के निशान थे। पैंट उनकी फटी हुई थी। 3 बेल्ट बरामद हुई थी। एक कटा फटा रुपट्टा बरामद हुआ था वहां से, जो वह रुपट्टा भी उसी सूट से मैच कर रहा था जो उस औरत ने, जो ललिता रानी ने पहना हुआ था। तो ये सब चीजें जांच का विषय है। हमने कोतवाली में एक तहरीर दी है। हम चाहते हैं कि हमारा मुकदमा दर्ज हो और इस घटना की अच्छे सत्यता से जांच की जाए और मेरे माँ बाप को इंसाफ मिलना चाहिए। पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि आप 5 तारीख को आइए, आपको 5 तारीख तक का हमें समय दीजिए, 5 तारीख को आपके जो है मुकदमा दर्ज हो जाएगा। लेकिन हम उनके इस आश्वासन से अभी भी सहमत नहीं है। अभी भी किसी भी प्रकार की कहीं भी कोई CCTV फुटेज, उनके मोबाइल की कॉल डिटेल या किसी भी जिसको हमने संदिग्ध अवस्था में उनका नाम दी है, उनसे कोई भी पूछताछ नहीं की गई है। तो ये सब जांच का विषय है। इसमें किसी भी प्रकार की हमारी कोई मदद नहीं हो रही है। देखिए, हमारा क्षेत्र क्योंकि तालमपुर गांव के रहने वाला लड़का था, वो शायद बाजपुर उसकी पोस्टिंग, वो अपने परिवार से अलग अपनी पत्नी के साथ, अपनी सास के साथ काशीपुर में निवास करता था। अचानक में उसके घर सूचना जाती है कि उसने सुसाइड कर लिया। उसके घर के आते हैं, लेकिन हमारी पुलिस से मांगे कि आप उसकी सही जांच करें कि उसने अगर सुसाइड भी किया तो क्यों किया है, क्योंकि आत्महत्या अपनी मर्जी से कोई नहीं करेगा। उसको कोई ना कोई प्रताड़ना है। वो प्रताड़ना किसने की? उसकी पत्नी ने की, उसकी सास ने की, उसके दोस्तों ने की। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सही जांच कर उस दोषी को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो गरीब माँ बाप हैं, बीमार हैं। जैसा उसकी माँ ने बताया कि जब बच्चा उसका हुआ था तो वो यहाँ आई थी, उसको चोरी का आरोप लगा के उसकी पत्नी ने उसे यहाँ से निकाल दिया। तो उससे जाहिर होता है कि वो उसकी माँ को पसंद नहीं करती।
क्योंकि वो गरीब परिवार से था। वो चाहता होगा अपने माँ बाप की सेवा करूं, क्योंकि वो बीमार रहते थे। हो सकता है इसी बात पर वाद विवाद बढ़ता हो, या कोई और कारण भी हो सकता है। तो सीओ साहब भी और हमारे जो इंचार्ज है वो भी थे। उन्होंने कहा है कि हम भाई 4 तारीख तक इसकी जांच करके और आपको उचित कार्रवाई करेंगे। विश्वास दिलवाया। मेरी एसएसपी महोदय से भी बात हुई है, एसपी अभय जी से भी बात हुई है, बात सबसे हो गई। और हमने कहा कि हमारा मकसद ये नहीं है कि किसी को दंड दिलाए, हमारा हम पक्ष है कि उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए जिसका बेटा इस दुनिया में नहीं है, और जो उसके लिए दोषी है उस पर कार्रवाई। जो आपने समय सीमा दी है उसके बाद अगर नहीं पुलिस वहां तक पहुंच पाती, देखिए, हमने कहा कि अगर 4 तारीख तक कार्रवाई नहीं होती है तो 5 तारीख को पूरे गांव वाले लोग यहाँ खड़े हैं, महिलाएं हैं। 5 तारीख को, आज तो ये आए थे, मुझे बुलाया, 5 तारीख को मैं भी धरने पे इनके साथ बैठूंगा अगर ये ऐसा कार्रवाई, उचित कार्रवाई नहीं होती है। देखिए, जो अभी हाल ही में जो दौलत सिंह पटवारी जी थे, उनकी ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि उनको जो है हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई है। और ये सूचना उनके जो वाइफ थी, जो उनकी जो सासू माँ थी, उन लोगों ने उनके परिजनों को बताया। और जैसे ही वो परिजन वहां पर पहुंचे तो वहां पर उन परिजनों ने जो उनको जो बातों को घुमा फिरा करके जो बताया कि भाई आपके भाई ने जो है फांसी के फंदे से जो है सुसाइड कर लिया है। तो इसमें कई सारे सवाल ये भी खड़े होते हैं, यदि कोई व्यक्ति सुसाइड करता है तो उसको ये देखा जाता है कि पहली बात तो पुलिस को आने दिया जाना चाहिए था। पुलिस के आने से पहले उनको वहां से उतार लिया गया। और जिस रुपट्टे से फांसी का वो बता रहे थे कि इस रुपट्टे से उन्होंने फांसी ली गई है, उस रुपट्टे को काटा गया था। काटने के बाद जो शेष बाकी जो रुपट्टा ऊपर पंखे में बचा गया था, उस रुपट्टे को भी खोलने की क्या जरूरत थी। और मौजूदा उस कमरे के अंदर 3 बेल्टें बरामद हुई हैं और कमरे में ऐसा सामान भी उथल पुथल हो रखा था, जिसको देख करके ऐसे कई सारे सवाल ऐसे खड़े हुए हैं। उसी के एवज में हम लोग आज अपनी पूरी टीम के साथ और पूरे समाज के जितने भी लोग यहाँ पर हैं, आज उसकी पुख्ता से जांच कराने के लिए यहाँ कोतवाल साहब से मिले हैं। और सीओ साहब भी यहाँ पर आए हैं। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि अगले 5 दिनों के अंदर इसकी पूरी जांच करके हमारे सामने पेश की जाएगी। और यही आशा और उम्मीद के साथ हम लोग यहाँ पर आए थे। उनके केस में परिवार वालों कुछ लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं, और जो भी उनके खिलाफ एप्लीकेशन लिख के दी गई है, उन एप्लीकेशन में जो भी तथ्य है उन पर जांच की जाएगी, और जांच के खिलाफ के बाद जो भी निकल के सामने आएगा उस हिसाब से विधिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए जो भी घटनाक्रम हुआ है उसकी शुरू से लेकर और खत्म होने तक जितने भी घटनाक्रम हुआ उन सभी की जांच की जाए। देखिए ये सब जांच का विषय है, और जब जांच विश्लेषण होगा तो इन्हीं तथ्यों के आधार पर देखिए उनके खिलाफ जो एप्लीकेशन आई है, जिन पे वो आरोप लगाया है, परिवार वालों ने जो एप्लीकेशन दी है उस पर हम जांच करेंगे, और जांच के बाद निकल के जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।